आमरण अनशन के 21वें दिन 18 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। ठीक 2 दिन बाद यानी 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होना था। उसी रोज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक मार्च का ऐलान किया था। आखिर सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या सिर्फ सेहत की फिक्र या कोई राजनीतिक मकसद? वांगचुक को अचानक उठाने के पीछे कौन से 3 फैक्टर्स रहे, समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। पहला फैक्टर, 20 जून को सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। 28 जून को सोनम वांगचुक भी 2 मांगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। वांगचुक की मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा। सरकार के सामने 2 दिक्कतें खड़ी हो गईं। संसद में विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का मौका और सड़क पर 2 तरफा प्रदर्शन का डर। 14 जुलाई से विपक्षी नेता सोनम के सपोर्ट में आने लगे। ममता बनर्जी ने फोन किया तो अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर तक पहुंच गए। अखिलेश यादव ने अनशन तोड़ने की अपील की। डिंपल यादव सहित कई सपाई सांसद वांगचुक से मिलने पहुंचे। इधर 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 20 जुलाई से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। माने 20 जुलाई को केंद्र पर प्रेशर बढ़ सकता था। सोनम वांगचुक ये मांग रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। सीजेपी प्रोटेस्ट, इनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। फिर उमर अब्दुल्ला का अल्टीमेटम यह है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए वरना प्रदर्शन करेंगे। माना जाता है कि सरकार संसद सत्र शुरू होने से पहले इस स्थिति को संभालना चाहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की। 17-18 जुलाई की रात 1:30 बजे सोनम को जंतर मंतर से हटाने के निर्देश आए और सुबह एक्शन हो गया। दूसरा फैक्टर, सोशल मीडिया। सीजेपी प्रोटेस्ट से सोनम वांगचुक के जुड़ने और आमरण अनशन के दिन गुजरते जाने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शन को हाइप मिली। #सोनम वांगचुक, #I stand with सोनम जैसे ये जो हैशटैग हैं वो पॉपुलर होने लगे। वांगचुक की सेहत बिगड़ने की खबरों से लोगों में भावनात्मक जुड़ाव पैदा हुआ। प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, विशाल ददलानी, नसीरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा, ओमी वैद्य जैसे कुछ स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इनमें से कुछ जंतर मंतर भी पहुंचे। 3 इडियट्स फिल्म में चतुर का रोल करने वाले ओमी वैद्य ने फुनसुक वांगडू के किरदार का रियल कैरेक्टर सोनम वांगचुक को बताया, पर आमिर खान ने इस दावे को खारिज कर दिया। और 16 जुलाई को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए। यूपी के नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ऐसे बड़े चेहरों की मौजूदगी से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा और बढ़ गई। तीसरा फैक्टर, सोनम वांगचुक की सेहत। 28 जून को भूख हड़ताल शुरू करते वक्त सोनम का वजन 65 किलो 900 ग्राम के आसपास था, लेकिन लगातार अनशन के बीच 17 जुलाई तक उनका वजन 56 किलो 400 ग्राम के करीब रह गया, यानी करीब 9.5 किलो की कमी। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल भी सामान्य से नीचे। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस सोनम को सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची और बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के तहत हुई है। अस्पताल के मुताबिक सोनम में डिहाइड्रेशन, पोटेशियम की कमी और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के संकेत मिले थे। सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि उनकी सहमति के बिना सोनम को कोई फ्लूइड या दवा न दी जाए। 19 जुलाई को गीतांजलि आंगमो ने सोनम को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सरकारी वकील असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि अदालत को उचित लगे और याचिकाकर्ता को अब भी संदेह हो तो हम उन्हें एम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने का फैसला मेडिकल जरूरत थी या राजनीतिक रणनीति, इस पर बहस जारी है।